औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 21 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर 2024। और इस वीक में हम एनालिसिस करेंगे, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और मोर एवर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डीएक्सवाई के और गोल्ड के कि आया गोल्ड कहां तक वापस पुल बैक कर सकता है, क्या ये वापस क्रैश करेगा या मजीद ये अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखेगा। आप कंप्लीट ये वीडियो देखिएगा, स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरी बात समझ आए। हो सके तो आप नोट बुक और कॉपी डायरी अपने पास रखें, तमाम लेवल नोट करें ताकि आने वाली वीक आपका प्रॉफिटेबल वीक रहे। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट, रोजाना की जो वीडियो मैं सुबह बनाता हूं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और अगर यूजफुल है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपडेट दी जाए स्टेप बाय स्टेप मार्केट के हवाले से, फंडामेंटल मार्केट के हवाले से कि बैक में क्या चल रहा है, गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है, तो आपको सिग्नल सिस्टम भी दिए जाए, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा प्रीमियम जो कि मुकम्मल फ्री है। जस्ट इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और आप सिंपल इतना टाइप करेंगे हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फ्री फॉर अ लाइफ टाइम, तो सपोर्ट टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी जो कि आपको गाइड करेगी स्टेप बाय स्टेप और आपको हेल्प करेगी कि आप हमारे प्रीमियम तक कैसे रसाई हासिल कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप स्विंग असल करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्विंग ने रिकॉर्ड बनाया कि 1000 पिप्स एक वीक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 पिप्स से ज्यादा की जो है ना वो होल्डिंग करवाई है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो आपको हमारा एडवांस कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। बैच नंबर 5 की इनरोलमेंट हो रही है। इसके अलावा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल कोर्स जो कि आपके लिए एक जबरदस्त होगा, वो सबके लिए होगा। और उसके लिए सिर्फ हम 300 सीट्स रखेंगे, उससे ऊपर हम नहीं रखने वाले। तो गाइस, एज सुन एज पॉसिबल सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट होकर अपनी इनरोलमेंट करवाएं। चलें गाइस, बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। उससे पहले हम एक छोटी सी जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट उमर बलोच साहब की ऐड करते हैं जो हमारे एक्सपर्ट फंडामेंटल एनालिस्ट हैं। तो मिल बैक आते हैं और फिर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस वक्त हम देखें, लास्ट वीक में एज सच कोई न्यूज़ नहीं थी, इतना कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं था। ओनली थर्सडे को एक कोर रिटेल सेल का डाटा जो हमें पॉजिटिव देखने को मिला, उसके साथ रिटेल सेल का डाटा भी पॉजिटिव आया। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो कि लास्ट टाइम बहुत ही जो है ज़्यादा आए थे, बढ़कर आए थे, और इस दफ़ा जो है स्लाइटली कम आए। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस वक्त भी अनएम्प्लॉयमेंट का यूएस में इशू है तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। जो डाटा था वो इन लाइन आया। लेकिन देखें, इस वक्त डॉलर इंडेक्स जो है वो भी ऑलमोस्ट बुलिश है और गोल्ड भी बुलिश है। उसकी बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। हम अगर एनालाइज करें और देखें तो इस वक्त गोल्ड लास्ट वीक में हमें ऑलमोस्ट $80 की मूव दी, जो कि बहुत ज़्यादा मूव है। गोल्ड ने जो है अपना प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक करके एक नया हाई सेट किया और ऑल टाइम हाई पे अपनी क्लोजिंग दी। इस वक्त गोल्ड में डिमांड बड़ी मैसिव किस्म की है, गोल्ड में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जो एक उसकी रीज़न है बुलिश होने की। दूसरा, ब्रिक्स ममालिक जो है वो गोल्ड परचेज़ कर रहे हैं। वॉर का जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्लियर है, वॉर इस वक्त एक्सपेंड होती जा रही है। लास्ट वीक में हमने देखा कि जो हमास के लीडर थे याह्या सिंवार, उनकी जो है हलाकत हुई। और इसके साथ जो मेन एक रीज़न है रेट कट। जी हाँ, रेट कट को गोल्ड बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। जो इस वक्त ख़बरें सुनने को मिल रही हैं, लास्ट वीक में हमने देखा कि फेड के जो मेंबर्स बात की, उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, और एक जो है अनएक्सपेक्टेड रेट कट हमें देखने को मिल सकता है 50 बेसिस का। और अगर जैसा कि सर ने भी बताया कि जो CME फेड वॉच टूल है उस पर भी
90% से अबव जो है वो 50 बेसिस रेट कट की प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीज़ें गोल्ड को बुलिश करने में एक मेन रोल प्ले कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, इस वक्त जो वॉर की सिचुएशन है वो एक्सपैंड होती हुई नज़र आ रही है। लास्ट वीक में जो एक इसराइली फोर्सेस ने, जो आईडीएफ ने, जो हमास के लीडर हैं, जो नए इस्माइल हानिया के बाद बने थे, याया सिंवार, उनकी शहादत हुई, जिससे एक रिस्क ऑन हुआ और एक गोल्ड में बुलिश होने का भी सबब बना। और ये वॉर इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं और एक्सपैंड होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि यमन पर जो यूएस फोर्सेस थी उन्होंने अटैक किया और इस ईरान भी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। दोनों साइड से बहुत ज़्यादा बयान आ रहे हैं। इसराइल ने जो है वो धमकी दिया है कि हम ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक करेंगे और उसकी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर भी अटैक कर सकते हैं। तो जिससे रिस्क ऑन है, जो गोल्ड है वो रिस्क को इंजॉय करता है। और दूसरी तरफ हम देखें तो जो रशिया और यूक्रेन वॉर है उसमें भी कमी नहीं आई, वो भी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इस वक्त गोल्ड को बुलिश कर रहे हैं और डॉलर में भी स्ट्रेंथ आ रही है। डाटा जो है वो डॉलर का कदरे बेहतर आ रहा है। तो आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो वीक है, वो हमें डाटा से पता चलेगा कि डॉलर में भी स्ट्रेंथ आएगी और गोल्ड भी बुलिश होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपने काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है। और जैसे कि आपने देखा कि DXY भी लास्ट वीक में बुलिश रहा और गोल्ड भी बुलिश रहा। इसके पीछे जियोपॉलिटिकल के साथ-साथ फंडामेंटल बहुत सारे अवामल शामिल थे। अब हम बात करते हैं कि आने वाला वीक, जैसे प्रीवियस उमर साहब ने भी बताया कि पिछला वीक कोई इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था डेटे को लेके। इसी तरीके से मैं बताऊँगा कि 21 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक भी कोई एग्रेसिव अपडेट नहीं है। जस्ट थर्सडे को एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा, उसके अलावा फ्लैश पीएमआई की सर्वर, जो कि इतना ज़्यादा मार्केट को वोलेटाइल नहीं करता। तो गाइस उसके अलावा फ्राइडे को जो है ना वो कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा आएगा। तो ये सिर्फ थर्सडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, बाकी मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे को भी जस्ट एफओएमसी और वेडनेसडे को जो है ना वो जो है ना वो उसका BRICS की सबमिट मीटिंग्स है और होम सेल एग्जिस्टिंग का डाटा आना है। तो गाइज अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फेड इस अपना WCME ग्रुप के ऊपर लेके चलता हूँ गाइज। यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझाता हूँ कि आपने देखा कि काफी टाइम पहले एक अफवाह थी कि 7 नवंबर को 100% रेट कट होंगे। अभी 19 डेज बाकी हैं और 19 डेज में अब 90.4% उसकी प्रिडिक्शन है कि रेट कट होंगे। और उसमें से 9.6% ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि नो चेंज भी आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एफओएमसी मीटिंग है वो 7 नवंबर को है गाइस, जिसके लिए 16 डेज लेफ्ट हैं, बाकी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक चीज और भी थी जो प्रीवियस हम पढ़ रहे थे कि 25 बीपीएस का डाटा रेट कट करेंगे, लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है वो है कि 50 बीपीएस का डाटा कट हो सकता है। इसकी प्रोडिक्शन 90% है। ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है गोल्ड के बुलिश होने की। गाइस अगर हम सीओटी रिपोर्ट के ऊपर नजर दौड़ाते हैं तो गाइस ये देखिए, जो कि अपडेट हुई है 15 अक्टूबर को, और इसका कोड जो है ना वो 008861 है। इसमें आप देखें तो गोल्ड वाजे तौर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका इंक्रीज हुआ है 20,000 प्लस, और रेट जो है ना वो 5,41,232 तक जा पहुंचा। इसमें नॉन कमर्शियल जो है ना वो आप देखें 350 के इसके ऑलमोस्ट लॉन्ग में, और अगर नॉन कमर्शियल की बात है तो शॉर्ट में जो है ना 382 के हैं। बट देखने वाली बात यह कि हर एक में कॉन्ट्रैक्ट मजीद ऐड ही हुए हैं, कोई एग्जिट नहीं हुआ। ठीक है, तो आने वाले टाइम में भी आप देखोगे कि गोल्ड एग्रेसिव बाय में ही रहने वाला है, और कहां कहां से बाय देख सकते हैं और कहां कहां से रिजेक्शन, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखो गाइस, तो गोल्ड इस टाइम स्ट्रॉन्ग जो है ना वो बुलिश शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में देखें तो ये डेली के टाइम फ्रेम पे भी जो है ना वो 100% बुलिश है। उसके अगर H4 के ऊपर बात करें तो H4 के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। उसके अलावा अगर हम इसी तरीके से H1 के ऊपर बात करें तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। इवन 15, अगर आप M15 भी देखें तो इसके ऊपर भी गोल्ड बुलिश है। तो आप कह सकते हैं कि हर जगह पे गोल्ड आपको बुलिश देखने को मिलेगा।
तो अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले ये देखने जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये बुलिश है तो क्या हम यहीं से बाय करें या फिर अच्छी सी जगह पे देखें। पिछले वीक में मैंने जो आपको प्रिडिक्ट किया था वो कितना जबरदस्त रहा। तो गाइस सबसे पहले डीएक्सवाई के ऊपर चलते हैं। डीएक्सवाई ने आपने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट काफी ज्यादा बुलिश हुई है और अपसाइड की तरफ मार्केट मूव करती रही, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 17 अक्टूबर में जाके मार्केट ने डाउन साइड की तरफ एक इंड्यूसमेंट लेवल लाया। और इस ये जो प्रोजेक्शन प्राइस थी, जहां पे मैंने आपको पहले भी बताया, डेली बताता हूं कि मार्केट ने पहले 102.6 का लगाया, फिर इस जगह पे प्रिडिक्ट किया, फिर इस जगह पे प्रोजेक्शन हिट किया और फाइनली यहाँ पे ब्रेक ऊपर जाके क्लोजिंग की। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंड्यूसमेंट का शिकार हुए और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ गई, लेकिन अभी भी इस चैनल से मार्केट बायर नहीं है। ठीक है, ये भी ज़हन में रखिएगा, आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा क्रैश नहीं करने वाला, ये भी पुल बैक कर सकता है। अब सबसे पहला ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, यानी 103 पॉइंट के आसपास अगर इसको हम देखें तो ये कौन सा लेवल बनता है, 103.4। ठीक है, 103.4 जहां पे मार्केट है, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे मार्केट पुल बैक होने के काफी चांसेस है। और अगर यहाँ पे पुल बैक ना हुआ तो ये वाला मेडिकेटेड एरिया है 103.2, इससे पुल बैक हो सकता है, फिर इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट होकर फिर डाउन साइड की तरफ जा सकता है और इस ये जो ट्रैक मैंने बनाया इसको फॉलो कर सकता है, फिर मार्केट ने अपसाइड की तरफ ही आना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में आपने देखा कि एक वाजे बेरिश इनगल्फिंग बनी है, आर इक्वल हाई के ऊपर मार्केट ने बकायदा क्लोजिंग दी है, फिर नेक्स्ट कैंडल ने डाउन साइड के ऊपर क्लोजिंग देके एक फेयर वैल्यू गैप भी बनाया। अब मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस ऊपर ले सकती है, फिर उस क्योंकि ये जो आपके हमने बेरिश इनगल्फिंग बनी, इसका रिट्रेस हो सकता है, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आके इस लेवल में 103 की तरफ जा सकती है। और अगर इसको ब्रेक किया तो अगेन जो डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक हुआ था उस तक आ सकती है मार्केट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम वीकली बात करें तो गाइड वीकली में मार्केट अभी बेरिश ही है। कैसे बेरिश है, देखिए यहाँ से मार्केट 106 से चली डाउन साइड की तरफ, कहां तक गई, 100 तक गई, और यहाँ पे अगर हम पुल बैक देखें तो इसका ऑलमोस्ट 104 पॉइंट जो लेवल्स है वो ये इसका 61% लेवल बनता है। इससे ऊपर वीकली क्लोजिंग देगी तो वीकली में बुलिश आएगा डीएक्सवाई का। अगर मंथली की बात करें तो मंथली आपने देखा कि ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो के दरमियान में मार्केट काफी टाइम से 1 डेढ़ साल से इसके दरमियान में रेंज बाउंड कर रही है, और अगर मार्केट ने 107 तोड़ा तो अग्रेसिव अपसाइड की तरफ जा सकती है, और अगर इसी तरीके 100 तोड़ा तो अग्रेसिव डाउन साइड की तरफ जा सकती है। ये था डीएक्सवाई का इंपॉर्टेंट अपडेट। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में आप सबसे पहले आपको गाइस जरा इस ये तवज्जो मुझे चाहिए होगी, आपको मैं अभी जो लेवल बताने वाला हूं उसको आप नोट डाउन कर लें। इन लेवल के ऊपर मार्केट अगर पहुंचती है तो आप बाय करें, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट होने वाला है। हर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मैं दिखाऊंगा। ये आपके सामने मंथली कैंडल है गाइस, तो मंथली चूंकि अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ, 12 दिन बाकी हैं, तो इस कैंडल को तो हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे। पिछली कैंडल जिस जो 2472 से लेके मार्केट जो है ना वो कहां तक गई थी, वो गई थी 2683 तक, उसका 38% मार्केट ने रिट्रेस करके अपसाइड की तरफ आई। लिहाजा ये जो पॉइंट मैंने लगाए, जो लेवल मैंने लगाए, पहला लेवल देखो तो 2685, ये वाला लेवल है। दूसरा लेवल देखें तो 2638, और तीसरा लेवल देखें तो 2602 और 2603 का एरिया। ये वो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से मार्केट आपको बाइंग की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे सकती है, और अगर यहीं से अपसाइड की तरफ चला गया तो एग्रेसिव बाय आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट जो है ना वो 2790 के आसपास लगाए। ठीक है, अब जरा इसी को मैं कर देता हूँ जनाब वीकली, तो आप देखिएगा कि लेवल कितने जबरदस्त मैंने लगाए। अब हम इसको वीकली देखते हैं, तो वीकली में आप ये लेवल चेक करें गाइस। ये लास्ट वीक जो है ना वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव वीक था। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वीक था। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इस वीक में 2640 से लेके मार्केट जो है ना अपसाइड की तरफ 2723 के आसपास आई। इसका रिट्रेस की बात करें तो 2700 का एरिया बन सकता है, उसके अलावा 2684 का एरिया बन सकता है, उसके 2671 के आसपास, और 2639, और फाइनली 2602। ये लेवल्स वही हैं जो मैंने आपको मंथली में दिखाए। इसी तरीके से अगर हम डेली के ऊपर बात करते हैं तो डेली में भी गाइस ये देखिए लेवल कितने जबरदस्त ये काम कर रहे हैं। और इसमें देखो तो अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ है, तो वही 2702 एग्रेसिव बाइंग बन सकती है। डाउन साइड की तरफ देखें तो प्रीवियस
हाई मार्केट ने तोड़ा है। ये 2685 तो बहुत ही पावरफुल जो है ना लेवल है। इसके ऊपर 2673 और फिर 2636-37 का एरिया और फन 2602। देखिए वही लेवल अगेन वीकली में भी काम करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपको H4 के ऊपर लेके चलता हूँ गाइस, तो H4 के ऊपर भी आप यही लेवल देखोगे कि जबरदस्त तरीके से ये काम करेंगे लेवल जो मैंने आपको पहले बता दिए कि मार्केट इस टाइम ब्रेकआउट किया हुआ मार्केट ने ऑल टाइम लास्ट जो ऑल टाइम हाई था, वो आपको अच्छी तरह पता है कि मार्केट ने 2685-86 ब्रेकआउट किया। और अगर यहाँ से मार्केट डाउन आती है तो पहला जो 2701, दूसरा जो लेवल्स है वो 2685, फिर 2673, फिर 2639 और देखो 2603। ये वही लेवल्स हैं जो मैं आपको तो H1 के ऊपर भी दिखाऊंगा, यही लेवल काम करेंगे। H1 के ऊपर अगर आप लेवल देखो गाइस, तो मार्केट किस तरीके से एग्रेशन पॉकेट के ऊपर गई है। यहाँ पे देखो तो ये अगेन लेवल 2701, दूसरा लेवल 2685-84, फिर 2672, फिर 2638 और 2604। तो आने वाले वीक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं गाइस। अगर आप कहते हो तो मैं प्राइस शो कर देता हूँ यहाँ पे, आगे मैं समझाऊंगा अभी आपको कि ये कैसे है। एक ये लेवल्स आप देख लें, एक ये लेवल्स जो लेवल मैं मेंशन कर रहा हूँ इस पे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। 2672 और 2639 और इसके अलावा 2604। ये वो लेवल है जहां किसी में भी मार्केट अगर जाएगी तो आपको एक बेहतरीन बाइंग दे सकती है। और अगर यहीं से मार्केट हिट करके 2613 से अपसाइड की तरफ चली जाती है तो मार्केट 2740 और 50 का एरिया भी लगा सकती है। अब मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं उसके ऊपर लेके चलता हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके लिए फायदेमंद है। तो अब यहाँ पे देखो गाइस, तो ये आपके सामने H4 है। ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है। मार्केट ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, ठीक है। और ये आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ बताया था, एक तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगी तो एग्रेसिव बाय देखने को मिलेगी। ये देखें, एक दफा ऊपर गई, आईडीएम लिया, मैंने बताया ना आईडीएम भी डालेंगे, और फिर डाउन साइड की तरफ चली गई। अगेन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। देखो क्लोजिंग ऊपर देना जरूरी है। जो ही क्लोजिंग हुई तो फिर एग्रेसिव बाय देखने को मिली कि नहीं मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम लोग बताते हैं उस तरीके से मार्केट चलती है। खाली बात इस चीज की है कि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे गाइस अब क्या होने वाला है, मार्केट इस टाइम रुकी है 2722 के आसपास। तो यहाँ पे एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया 2622.7 का। अब मार्केट यहाँ से बासानी अपसाइड की तरफ जाके एक नया हाई लगा सकती है 2630, फिर अगेन डिप लगा, अगर डिप लगाती है, अगर एक सिनेरियो बनता है कि डायरेक्ट ही अपसाइड की तरफ जाए या आप गैप अप से ओपन करें, तो फिर मार्केट अगर डाउन आएगी तो फिर ये लेवल बनेगा 2711 का। 2711 से अगर पुल बैक होती है तो फिर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 35 और 50 का एरिया लगाए, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिट्रेस करती है, इसी जगह से रिट्रेस करती है, तो फिर एक बार अपसाइड की तरफ जाके जो प्रीवियस रिजेक्शन थी वहां से रिजेक्ट होगी। और ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है 2702 से लेके 2696 का, इसको पिन करेगी। और लास्ट हाई, ऑल टाइम हाई, ये भी एक जबरदस्त किस्म का पुल बैक देख सकता है। लेकिन मेरे नजदीक बेहतरीन बाइंग जो है ना वो गोल्ड की वो 2685 का एरिया हो सकता है। तो यहाँ पे अगर जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया उसका रिट्रेस देखें तो 2708, 2704 और 2699 का एरिया बन सकता है। तो गाइस अगर इससे नीचे आईडीएम लेती है और मार्केट स्पाइक करके अपसाइड की तरफ चली जाती है तो यहाँ पे आपने किसी किस्म का सेल में नहीं फंसना। ये देखिए 2674 और 72 का भी एरिया हो सकता है। ये फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। जब तक मार्केट 2602 से नीचे क्लोजिंग जाके नहीं देती गाइस, तब तक आपने सेल नहीं करना। और सेल हो तो वेट करें अच्छी बाइंग का, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखें अगर हम डेली की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे देखो मार्केट सबसे पहले अपसाइड की तरफ जाके प्रोजेक्शन प्राइस ट्रेंड लाइन को अभी भी मार्केट फॉलो कर रही है, जो काफी टाइम से मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली सपोर्ट और न्यू प्रोजेक्शन प्राइस 2685, फिर उसके बाद आने वाले टाइम में जो है ना वो 2752 भी लग सकता है। फिर इसके बाद अपसाइड की तरफ आके 61% रिट्रेसमेंट लेगी। और फिर आपकी तरफ जाके ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये काफी ज्यादा मार्केट को तंग करेगा। और अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो देन हमने इस एरिया इस जगह से सेल करनी है। अदरवाइज हर डीप से बाय को ही देखना है, ठीक है। क्योंकि H4 के ऊपर भी जो ट्रेंड है वो बुलिश है और डेली के ऊपर भी। इसी तरीके से अगर हम वीकली बात करते हैं तो गाइस वीकली का जो सीपी है वो क्या है, 2722। पिछला वीक क्या था, 2653 या 58 था इस तरह।
अगर लास्ट वीक की बात की जाए तो मार्केट 2602 से लेके 2660 के दरमियान में रही थी, लेकिन ये वीक काफ़ी एग्रेसिव रहा बुलिश के लिए, तो 2637 से लेके 2622 तक मार्केट ने मूव किया। अभी अगर इसके ओवरऑल रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो 2670, 2678 और 2688 का एरिया बन सकता है कि मार्केट पिन करके अपसाइड की तरफ मूव करे। जब तक मार्केट जो है ना वो इस एरिया से वीकली क्लोजिंग नीचे नहीं करती है, माइंड में रखिएगा कि 2602 से नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं करती, तब तक आप सेल ना करें। अगर यहाँ पे जाकर क्लोजिंग करेगी फिर आपको ऑल टॉप से सेल देखना है, फिर आपको एक एग्रेसिव सेल देखने को मिलेगा। अदरवाइज हर बॉटम से डिप से बाय ही है, और सबसे बेहतरीन बाय जो है ना वो आने वाले टाइम में वो है 2685। मैंने आपको लेवल पहले ही बता दिए, और 2639। ठीक है, ये दो लेवल्स है जहां से आपको बेहतरीन बाइंग मिल सकती है। ठीक है, अगर मंथली की बात करें तो गाइस देखिए मंथ अभी क्लोज नहीं हुआ, बट लास्ट में मैंने अभी पहले भी बता दिया कि ये क्लोजिंग होगी। मार्केट ने 38% रिट्रेस करके अपसाइड की तरफ गई है, तो अब मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ना आने वाले टाइम में भी बुलिश रह सकती है, और मार्केट 3000 के लेवल को भी टच कर सकती है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये टेक्निकल भी अच्छा लगा होगा, लेवल्स अपने नोट कर लिए होंगे, और आने वाले टाइम में बेहतरीन कर दिए दिखाएंगे। जिस तरीके से हमारे प्रीमियम में बेहतरीन लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और प्रीमियम के जो वीकली फॉर सिग्नल्स की रिपोर्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वो आएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।